हेलो क्लास 12, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 33 टी.एस. गेरवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है, अनसॉल्व क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 33 में। एन.एस. एंड जी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। एन.एस.जी ये आपके पार्टनर है और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:3:5 है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। अब आपको 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें देखिए लाइबिलिटी साइड आपको क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और एनएसजी की कैपिटल्स गिवन है, और एसेट साइड आपको कैश, डेटर्स में से आपका प्रोविजन माइनस है। इसके बाद स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आपको गिवन है। और जो आपका बैलेंस शीट का टोटल है वो 13,05,000 है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपका जो पार्टनर जी है वो रिटायर हो रहा है। इसका मतलब जी आपका क्या हो रहा है, रिटायर। जी रिटायर्ड ऑन द एबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट, जो आपका पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। डेटर्स आपका 6,000 का डेटर्स है जो आपका बैड डेप्ट है, रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट, एंड a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debt will be maintained। और आपका 5% का प्रोविज़न है। तो आप देखिए आपको, और उसके बाद पॉइंट नंबर बी है आपका, पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। जो आपके पेटेंट है जितना भी अमाउंट है देखिए 90,000 बैलेंस शीट में, ये पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया है। एंड स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। ऑब्वियस सी बात है, आपकी मशीन, स्टॉक, बिल्डिंग ये क्या रहे हैं, आपके डेप्रिसिएट हो रहे हैं कितने, 5%। इसका मतलब आपको रिवैल्यूएशन वाला अकाउंट वाला है वो जो आपको लॉस हो रहा था। सी पॉइंट है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अमाउंट। ये भी आपका एक क्रेडिटर्स है 30,000 का, ये भी आपका एक लॉस है। इसके बाद पॉइंट नंबर डी में है आपका, एन.एस. विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। जब आपके जी रिटायर हो जा रहा है तो एन और एस का जो रेशियो है वो 2:3 है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट, गुडविल की वैल्यू आपकी 90,000 है। गुडविल इज़ वैल्यूड है आपका 90,000। और उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट। आपको जितनी भी नेसेसरी जर्नल एंट्री है वो आपको पास करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में मैंने बताया था, तीनों पार्टनर को आपको देखना पड़ेगा। जब कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो आपका गेनिंग रेशियो भी फाइंड करना पड़ता है। देखिए एन.एस.जी का ओल्ड शेयर 235 मतलब 2/10, 3/10 और 5/10। ये देखिए 2/10, 3/10, 5/10। अब देखिए पार्टनर जी आपका रिटायर हो गया, पता ही है, तो इसको मैंने सर्किल कर दिया, कोई मतलब नहीं। अब देखिए इनका न्यू रेशियो 2/5, एन का 3, एस का 3/5, तो माइनस किया हमने। और हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए माइनस का 2/10 एन आ रहा है और एस का -3/10 माइनस में आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, गेन। यहाँ से देखिए आपका गेनिंग रेशियो निकल गया 2:3। ये तो आपका हो गया गेनिंग रेशियो। इसके बाद आपको मैंने बताया था जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालना होता था। उसके लिए आपको फर्म की गुडविल गिवन होती थी। देखिए तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको 90,000 गिवन है, और इसमें जी का शेयर देखिए यहाँ पे 5/10 है। इस गुडविल के अमाउंट में आप 5/10 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो देखिए आपका आ रहा है 45,000। इसका मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जी, उसके गुडविल का शेयर कितना है, 45,000। और मैंने आपको इसकी एंट्री भी पास करने के लिए बताई थी तुरंत ही। तो रिटायरिंग वाला पहले 2 में जी हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर आपका जो गेनिंग वाले हैं तो एन, एस, और इसके जो भी है ये गेनिंग रेशियो में इसके डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये मैंने आपको बताया था। एक चीज़ और आपको बतानी थी, आप इस 45,000 के अमाउंट को चाहो तो आप एन और एस के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और चाहो तो इस 40 जो आपकी गुडविल है
90,000, इस 90,000 को इसके n के शेयर में और s के शेयर से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी आपकी वो इस जी के शेयर की होगी, गुडविल वाली। तो देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी, देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था रिटायरिंग पार्टनर का नाम टू जीज कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद आपका गेनिंग। तो गेनिंग कौन कौन कर रहा है, एन्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका डेबिट होगा। एस कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका डेबिट होगा। और देखिए जी का शेयर कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 45,000। इस 45,000 को आप इनके गेनिंग रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जो आपका अमाउंट आएगा इसका आएगा 18,000 और इसका आएगा आपका 27,000। या तो ऐसे हो सकता है ये। और एक चीज़ मैं आपको जो कह रहा था, देखिए अगर आप 90,000 में n का शेयर कितना आपका आ रहा, 2/10, 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 कट गया, तो 9 × 2 18,000। ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। अभी कोई सेक्रीफाइस होता तो आपको यही वाला मेथड करना पड़ता। तो ये हमारी होगी पहली जनरल एंट्री जो आपकी गुडविल की है। फर्स्ट जनरल एंट्री करने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपनी बैलेंस शीट पे आना है। फर्स्ट जनरल एंट्री के बाद गुडविल वाली एंट्री करने के बाद आपको बैलेंस शीट पे आना है और देखना है आपको कि आपका कोई जनरल रिजर्व या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है या नहीं। अगर ये है तो पहले इसकी जनरल एंट्री आप पास करिए। तो आप देखिए, आप बैलेंस शीट में देखिए तो आपका एक जनरल रिजर्व है 90,000 का। तो जनरल रिजर्व की एंट्री देखिए क्या होती है, आपको मैंने बताया है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए वो आप दूसरी जनरल एंट्री कर लीजिए जनरल रिजर्व वाली। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू में आपके तीनों पार्टनर्स हो जाएंगे, टू एन्स कैपिटल अकाउंट 90,000 ये है गिवन ही है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू जीस कैपिटल अकाउंट। और इस 90,000 को इन तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में आप क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये देखिए आएगा आपका 18,000, ये आएगा आपका 27,000 और ये आएगा आपका 45,000। ओल्ड रेशियो मतलब 2:3:5। तो ये आप देखिए इसको ओल्ड रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड एंट्री आपकी जो होगी, अब आप देखिए कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है या नहीं। तो आप देखिए एसेट साइड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न है फॉर 75,000। तो आप सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री कर लीजिए। और एक्यूमुलेटेड लॉस की जो जनरल एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब तीनों पार्टनर्स का नाम, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपका जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में आपका हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो अमाउंट है आपका 75,000 गिवन है। अब इस 75,000 को इन पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो, ये भी आपका ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 15,000, ये आपका 22,500 और ये आएगा आपका 37,500। अगर किसी को ये वाली वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत हो तो देखिए आपको क्या करना है, मैं एक वैल्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। एन की सपोज कर लिए आपको निकालनी है। तो एन का ये आप देखिए कितना अमाउंट है 75,000 और एन का जो ओल्ड रेशियो है वो 2/10। और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे आपका 15,000 आएगा। तो ऐसे निकाला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल मैथ है ये।
तो ये है आपका, ऐसे ये वाली एंट्री आपकी की गई। तो ये तो हो गई हमारी तीनों एंट्री। अब देखिए हम सबसे पहले हमारा ये तीनों वर्क हो गया जो हमने किया। गुडविल की एंट्री, ये आपकी गुडविल है, गुडविल वाला केस है, गुडविल जो आपने निकाला है यहाँ पे। ये आपका जनरल रिजर्व गिवन था और ये आपका लॉस गिवन था, एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन था। ठीक, इसके बाद आपकी जब नेक्स्ट एंट्री है, अब देखते हैं, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट एसडी करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर ए में क्या कह रहा है, डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट। बैड डेप्ट की आपको एंट्री करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैड डेप्ट की आपकी 2 एंट्री होती है। बैड डेप्ट की कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है। एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। देखिए बैड डेप्ट की आप सबसे पहले एंट्री करिए। तो देखिए बैड डेप्ट की पहली एंट्री होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, कितना है आपका 6,000 टू डेटर्स अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 600। ये तो पहली एंट्री हो गई। और दूसरी देखिए आपकी एंट्री होगी पीडीडी में राइट कर दे रहा हूँ तो आप समझिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 6,000। ये आपकी बैड डेप्ट केस की 2 एंट्री है। सबसे पहले बैड डेप्ट कहाँ से, बैड डेटर्स वाला, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 6,000 और टू डेटर्स अकाउंट 6,000। दूसरी एंट्री आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जो भी आपका प्रोविजन है गिवन है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट 6,000 और टू बैड डेप्ट अकाउंट 6,000। तो ये तो हमारी जो दोनों एंट्री होगी, ये हमारी दोनों एंट्री जो है ये बैड डेप्ट केस की होगी। अब देखिए इसके बाद हमें क्या कह रहा है, प्रोविजन। अब आप देखो ये आपकी बैड डेप्ट की पहले केस की एंट्री। अब जो आपका 6,000 आया ना ये बैड डेप्ट वाला, इसको आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करने पड़ता है अगर आपके पास कोई पीडीडी है। तो क्वेश्चन में देखिए आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन है ना, प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो वही पीडीडी वाली एंट्री है, पीडीडी अकाउंट डेबिट, जो आप एडजस्ट कर रहे हैं 6,000 टू बैड डेप्ट अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपका प्रोविजन ऑफ 5% निकालना है उसकी एंट्री क्या होगी। तो देखिए प्रोविजन आपका फाइंड करने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो देखिए आपको 5% जो आपको प्रोविजन फाइंड करना है, तो 5/100 और ये आपको डेटर्स कितना है आपका गिवन है 1,35,000 और इसमें से बैड डेप्ट जो आपकी है 6,000, इसको माइनस करते हैं तो ये आपका आता है प्रोविजन जो आप एंट्री करते हैं। तो देखिए ये आएगा आपका, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 129,000 और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 6,450। वैसे आपका पीडीडी जो है इतना होना चाहिए। ठीक है, पीडीडी आपका इतना होना चाहिए। अब आपको चेक कराता हूं मैं कि आपका पीडीडी कितना है। तो देखिए आपको मैं चेक कराऊं, अगर चेक कराऊं पीडीडी कितना है, तो देखिए पीडीडी आपको गिवन है क्वेश्चन में 15,000 और 6,000 आपका क्या हो गया है, राइट ऑफ हो गया है। तो पीडीडी आपका क्वेश्चन में है 9,000 है। देखिए पीडीडी आपका कितना होना चाहिए था, 6,450 होना चाहिए था, बट है कितना आपका 9,000। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, पीडीडी को कम करोगे। कितना कम करोगे, पीडीडी को कम करोगे, कितना कम करोगे आप, तो इसमें जो आपका 9,000 आया है इसमें से 6,450 माइनस कर दो तो ये आएगा आपका 2,550। इतना पीडीडी आपको कम करना पड़ेगा, मतलब आपको ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है पीडीडी वाली। पहले आपका पीडीडी देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ये तो आपकी बैड डेप्ट की हो गई। पहली बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेटर्स अकाउंट 6,000। इसके बाद जो आपका ये 6,000 है इसको क्या करना पड़ता था, प्रोविजन में एडजस्ट करना पड़ता था। तो ये बैड डेप्ट की दोनों एंट्री हो गई, पीडीडी अकाउंट में आपने एडजस्ट। अब देखिए अब आपको पीडीडी फाइंड करना पड़ता था,
ये तो एडजस्ट किया आपने। अब पीडीडी आपने फाइंड किया, तो पीडीडी होता है आपका, ये देखिए ये आपका डेटर्स माइनस बैड डेप्ट होता है, इसका फाइंड किया और इसका कितना प्रोविजन है 5%। तो डेटर्स माइनस बैड डेप्ट का 5% अगर आप फाइंड करोगे तो इतना पीडीडी आ रहा है। इसका मतलब इतना पीडीडी आपका होना चाहिए था, बट आपके पास पीडीडी कितना है चेक कर रहे हैं, आपके पास इतना पीडीडी 9000 है। इसका मतलब ज़्यादा है और कम पीडीडी हुआ है, होना चाहिए था कम, है आपके पास ज़्यादा। मतलब आपको क्या हो गया, आपकी जो पीडीडी है वो आपको कम करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना, जितना है उसमें से जितना होना चाहिए आप क्या कर दो माइनस, तो इतना आपको कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो अब देखिए आपकी जो 6 एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना हो जाएगा आपका 2550 2550। तो ये आपका पीडीडी वाली एंट्री होगी, जो प्रोविजन ऑफ 5% वाला आपको कह रहा था। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट विल बी मेंटेन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो आपके बैड डेप्ट की दोनों एंट्री हो गई, 4 और 5 आपकी, ये बैड डेप्ट की है, बैड डेप्ट की एंट्री है। इसके बाद आपको पीडीडी फाइंड करना पड़ता था, तो पीडीडी फाइंड करने के लिए डेटर्स माइनस न्यू बैड डेप्ट, ये होता था पीडीडी का फार्मूला। उसके बाद जितना भी परसेंट हो वो कर दिया आपने, फाइंड किया तो इतना होना चाहिए था। अब आप चेक कर रहे हैं क्वेश्चन से कितना आपके पास पीडीडी है, तो देखिए डेटर्स में से आपका 15,000 माइनस है प्रोविजन, तो 15,000 है और 6,000 आपने क्या कर दिया है पहले राइट ऑफ कर दिया है, तो आपका बचा पीडीडी कितना है 9,000। इतना होना चाहिए, इतना है। तो आप चेक करेंगे कि आपको पीडीडी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कितना, इतना। ये रही इसकी एंट्री, और ये आपको क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रॉफिट हो रहा। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप फाइनल निकालते हो। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी देखिए, तो एंट्री नंबर 7 है आपका। पॉइंट नंबर बी, पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। तो पेटेंट आपका रिटर्न ऑफ कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया है। मशीनरी बिल्डिंग और स्टॉक में आपको डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले लॉस की एंट्री मैंने आपको बताया है। तो ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट अभी छोड़ देना। आप जितने लॉस होंगे एक साथ लिख लेंगे, जितने प्रॉफिट होंगे एक साथ, फिर आप टोटल सम करेंगे हम। तो देखिए टू पेटेंट, पेटेंट के साथ क्या है, पेटेंट को पूरा राइट ऑफ कर दिया गया है, तो पेटेंट का 90,000 पूरा हो गया। टू स्टॉक, स्टॉक क्या है देखिए आपका, स्टॉक का अमाउंट 1,50,000 है। अब इसका आप 5% फाइन करेंगे, ये आएगा 7,500। ऐसे ही आपका बिल्डिंग है, तो टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट देखिए कितना है आपका 3 लाख, तो इसका 5% अगर आप फाइंड करेंगे तो 15,000 आएगा। ऐसे ही आपका टू मशीनरी, मशीनरी का भी अमाउंट देखिए आपका है 4,50,000 और इसका 5% आप अगर फाइंड करेंगे तो 22,500 हो गया। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं लॉस है तो उसकी भी एंट्री एक साथ कर लेंगे। देखिए एन, पॉइंट नंबर सी, बी हो गया आपका। पॉइंट नंबर सी देखिए, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अमाउंट। अब आपका क्रेडिटर्स है, तो ये भी आपका क्या है, एक लॉस है, तो इसी के साथ राइट कर लीजिए, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना हो गया आपका 30,000। अब आप इन सब का सम कर लीजिए। अब आपका देखिए कोई भी लॉस या प्रॉफिट वाला कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। अब इन सब का टोटल आप करेंगे तो ये आएगा आपका 165,000। ये आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, इनका सम करेंगे आपको तो आपको यही मिलेगा। अब देखिए आपको ओवरऑल क्या देखना है आपको, कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तो आपको एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7, देखिए एंट्री नंबर 6 में आपको क्या हुआ, प्रॉफिट, और एंट्री नंबर 7 में आपको क्या हुआ है, लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका कितने का है 2550, लॉस कितने का है 165,000।
तो ओवरऑल मैं अगर आपको देखूं तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। ओवरऑल आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ देखिए, तो एंट्री नंबर आपका 8। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे देखिए, तो 165,000 में से 1,65,000 में से आप -2550 करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 162,450। इसका मतलब इतने का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। इतने का आपको लॉस, क्योंकि ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस, ये प्रॉफिट। तो ओवरऑल आपको क्या हुआ, लॉस कितने का हुआ, 1,62,450। अब आप इस लॉस को क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो लो डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। तो देखिए जब आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरा आपका है जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा आपका, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट, और ये आपका कितना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस 162,450। और आप इनको इसके ओल्ड रेशियो, ओल्ड 235 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए ये आएगा आपका 32490, एन का, एस का आएगा 48735, और जी का जो अमाउंट आएगा 81225। तो ये आपने रिवैल्यूएशन लॉस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहाँ से, एंट्री नंबर 6 और 7 को कंबाइन किया। तो ओवरऑल आपको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, इतने का हुआ। तो आपने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारी हो गई एंट्री नंबर 8। अब एक लास्ट एंट्री बची है आपकी इसमें। वैसे तो ये अब कंप्लीट हो गया। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में फाइनली आपने देखा था, जब आपने प्रीवियस लेक्चर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो जो पार्टनर का जो बैलेंस होता था वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे हम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो नीचे जब पार्टनर्स का टोटल कर रहे थे हम, तो देखते थे जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका टोटल हम बाद में करते थे, और जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर बचता था उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। तो वही एंट्री आपको करनी है। तो देखिए रिटायर कौन हो रहा है, जी। तो देखिए जी की एक एंट्री ये है जिसमें आपको क्रेडिट है, मतलब प्लस मान लीजिए आप। दूसरी एंट्री में जी कहाँ है, ये रहा। देखिए जहाँ जहाँ जी है उसको देख लीजिए आप, ये है प्लस, ये भी कर लीजिए। थर्ड एंट्री आपकी जी की है ये, जिसमें आपका क्या है, क्रेडिट में है, सॉरी डेबिट में है ये, तो आप माइनस कर लीजिए इसको। ये प्लस है, ये भी प्लस है। और देखिए यहाँ पे कहीं जी आ रहा, नहीं 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 नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा। यहाँ देखिए आ रहा जी आपका डेबिट में है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, माइनस। तो आप देखिए टोटल, अब देखिए जी की कैपिटल कितनी है, जी की कैपिटल जो है आपकी 4,50,000, आप बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो। जो आपका क्रेडिट है वो प्लस कर दीजिए, क्रेडिट जो है वो आप प्लस कर दीजिए, और जो आपका डेबिट है उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये आपका प्लस का 40,000, ये भी आपका प्लस का 40,000, और ये आपका माइनस 37,500, और ये माइनस का 81,225। अब आप देखिए कितना बच रहा आपका अमाउंट, तो ये अमाउंट बचेगा 421,275। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर रिटायर होगा आपका जी जो पार्टनर रिटायर होगा उसको फाइनली इतना अमाउंट वो लेके जाएगा। जो आपका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था वो बैलेंस आपका ये है। अब देखिए इसकी जनरल एंट्री करते थे हैं। तो देखिए जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जीज लोन अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 421,275
421,275। तो ये आपकी एंट्री नंबर 9 थी, ये आपका कैलकुलेशन था थोड़ा सा। अब आप एंट्री नंबर 9 का मतलब ये था कि जो भी पार्टनर आपका रिटायर होगा, रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में आपको ये एक लास्ट एंट्री करनी पड़ेगी कि उसको कितना अमाउंट जो है फर्म है, आपके जो पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे। तो वो कहाँ से निकलेगा, वो उसकी कैपिटल, जितने भी आपके डेबिट वाले आइटम होंगे वो माइनस और जितने क्रेडिट वाले होंगे वो प्लस। ऐसे भी आपको पता है क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है, उसके पास आ रहा है, कैश आ रहा है, और डेबिट का मतलब जा रहा है, तो जा रहा वाला माइनस और क्रेडिट वाला प्लस। तो फाइनली आपको जी इतने पैसे लेके कहाँ जाएगा, घर जाएगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन।